एक दिन गुजर रहे थे मदीने शरीफ की गली से, नबी की नजर उनके चेहरे पर पड़ी। नबी ने दुआ की, ए अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। नबी का दुआ करना था। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी का दुआ करना था, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दहिया कल्बी आ गए फजर की नमाज के बाद में, नबी ने अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। दहिया कल्बी रोने लगे, आका मैं गुनाहगार इस लायक कहाँ कि आपकी मुबारक चादर पे बैठूं। आका इस चादर को इस पे मैं नहीं बैठूंगा। उठाया, चूमा और सीने से लगाया और नबी को दे दिया। कहते हैं आका मैं बहुत गुनाहगार हूँ। नबी ने फरमाया कलमा पढ़ लो। दहिया कल्बी कलमा पढ़ते हैं। दहिया कल्बी कलमा पढ़ के रोने लगे। नबी ने फरमाया क्या बात है? कहते आका अल्लाह क्या मेरे गुनाह माफ कर देगा? नबी ने फरमाया गुनाह क्या है? कहते आका मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे अंदर मेरी सरपरस्ती मेरी निगरानी में जो घर आते हैं वो 70 घर आते हैं। आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा? मदीने वाले मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी रोने लगे, सहाबा इकराम भी रोने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दहिया कल्बी से कह दो जब उसने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था। दहिया कल्बी से नबी ने जब फरमाया तो दहिया कल्बी और रोने लगे। नबी ने फरमाया दहिया अब क्या बात है रोने की? कहते आका एक ऐसा गुनाह था जिसे मैं अब तक नहीं भूल पा रहा हूँ। नबी ने फरमाया क्या है? कहते आका मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया था। मैं जब गया था तो अपनी बीबी को ये नसीहत करके गया था कि अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते ये कह के मैं चला गया और कई सालों के बाद वापस आया। कहते जब दरवाजा खटखटाया तो फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते मैंने पूछा मनंते तू कौन है? उस बच्ची ने कहा मनंता आप कौन है? दहिया कल्बी कहते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और मुझसे कह रही थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी मेरे वालिद कब आएंगे। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। दहिया कल्बी कहते मैं बीबी के पास गया, मैंने जाकर के कहा कि ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। इसका नक्शा नहीं देखते आपसे मिलते हैं, इसके रुखसार देखो आपसे मिलते हैं, इसके बाल देखो आपसे मिलते हैं, इसकी नाक देखो आपसे मिलती है, इसका नक्शा आपसे मिलता है। दहिया कल्बी कहते हैं कि मैंने कहा अपनी बीबी से तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? मैंने क्या कहा था? बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तो दहिया कल्बी की बीबी ने कहा मेरे शौहर मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने जब इसका चेहरा देखा तो मैं इसका गला दबा के मारना चाह रही थी तो मेरे ज़मीर ने मुझसे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने अपनी बेटी का गला दबा के मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। ऐ मेरे शौहर सुनो, जब मैंने अपनी बेटी को एक नजर देखा था माँ कितने दर्द के झटके बर्दाश्त करती है, माँ कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है बच्चे को जन्म देते वक्त। जब एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखती है तो सारी तकलीफें भूल जाती है, सारे दर्द के झटके भूल जाती है। ऐ मेरे शौहर माँ की नजर में क्या बेटा क्या बेटी मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। आज हमारा मुआशरा भी कहां से कहां पहुंच गया, आज हमारे कौम के लोग भी कहां से कहां पहुंच गए। मक्के के काफिर तो अपनी बच्ची को पैदा होने का मौका तो देते थे, मक्के के काफिर बच्ची को सांस लेने का मौका तो देते थे, लेकिन आज अल्ट्रासाउंड के जरिए सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए पेट में लड़की है तो उसको ले जा करके उस बच्ची का कत्ल माँ के पेट में ही करा देते हैं। प्यारे मुसलमानों कयामत के दिन उन बेटियों से पूछेगा कि अय्ये ज़ंबिन कुतिलत तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया है? वो
बच्चियां कयामत के दिन जवाब देगी, मौला हमारा कोई गुनाह नहीं था, फिर भी हमारे बाप ने हमें सांस भी नहीं लेने दी, हमारे बाप ने हमको कत्ल करा दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तुम कौन होते हो उस बेटी को कत्ल करने वाले जिसकी रिस्क का जिम्मा परवरदिगारे आलम ने लिया है। आओ जरा देखो, कुरान कहता है 25वां पारा आप खोल करके देखो, रब इरशाद फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। 25वां पारे का पहला ही सफा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रामपुर मुरादाबाद की सरजमीन पे हुफ़ाज़े किराम की कसरत है। आप देख सकते हैं, उसकी तफसीर आप पढ़ करके देख लीजिए। मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब किबला बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इस आयते करीमा में परवरदिगारे आलम ने पहले लड़के का जिक्र नहीं किया है बल्कि पहले बेटी का जिक्र किया है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अरे जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है। अगर बेटा फरमा बरदार ना निकला तो बेटा बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है। और बेटी ऐसी अल्लाह की रहमत है, ऐसी अल्लाह की रहमत है। हमने देखा है कि बुढ़ापे की दहलीज पे जब माँ बाप पहुँचते हैं और जब औलाद अपने अपने जायदाद का बंटवारा करके अपने अपने रूमों में शिफ्ट हो जाती है तो बूढ़े माँ बाप सिसकते रहते हैं, और वो बूढ़े माँ बाप पूरी पूरी जिंदगी बेटियों के घर पे जाकर के काट देते हैं, लेकिन बेटी कभी जुबान पे हरफे शिकायत नहीं लाती है। हज़रात, उन्हीं बेटियों को आज हिकारत की निगाह से देखा जाता है, उन्हीं बेटियों को आज जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। दहिया कल्बी रो कर के कहते, आका मेरी बीबी ने मुझसे कहा कि मेरे शौहर मेरी नजर में क्या लड़का क्या लड़की दोनों बराबर हैं। और होता भी ऐसा ही है, जिस घर में बेटी आती है अगरचे उसकी बच्ची के दादी का चेहरा उतर जाए या दादा का चेहरा उतर जाए या उसके बाप का चेहरा उतर जाए, एक माँ है जिसको खुशी होती है, जिसका चेहरा उदास नहीं होता है। हज़रात गिरामी, बेटियां कैसे अल्लाह की रहमत हैं। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। किताबुल कलयूबी के अंदर ये हिकायत मैंने पढ़ी थी। हजरत जुन्नून मिस्री के लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा। 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरा, जन्नती खाना तनावुल करते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया कि ये जो खाना मेरे लिए आता है, ये मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली हूँ, इबादत और रियाजत करता हूँ, ये मेरी इबादत और रियाजत की वजह से ये दस्तरख्वान उतरता है आसमान से। हज़रात, जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जब 10 साल के बाद मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, 10 साल के बाद जब मेरी लड़की का इंतकाल हुआ, कहते फिर वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। कहते हैं मुझे पता चल गया कि वो दस्तरख्वान मेरे लिए मेरी वजह से नहीं उतरता था, बल्कि मेरी बेटी के नसीब से उतरता था, मेरी बेटी की किस्मत से उतरता था। प्यारे मुसलमानों, तकदीर अल्लाह लिखता है, बेटी की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है और बेटे की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है।
अब सुने, दहिया कल्बी कहते हैं आका, मैंने अपनी बीबी से गर्जदार लहजे में कहा, फिर तूने इसको मारा क्यों नहीं? कहा मैं मारना चाहती थी, मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा अगर तूने मार दिया तो कयामत तक के लिए भरोसा बेटियों का माँ की ममता से उठ जाएगा। दहिया कल्बी कहते मैंने गोद में लिया अपनी बच्ची को और कुदाल हाथ में ली, मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़े, मत ले जा मेरी फूल सी बच्ची को, मत ले जा मेरी लाडली को। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने पैर का झटका दिया, मेरी बीबी दूर जाकर के गिरी। मैं जंगल की तरफ जा रहा था, रास्ते में मेरे पैर में कांटे लगे, मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा अब्बा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटी दावत में जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर और। मेरी बेटी ने मेरे पैरों पे नजर डाली तो खून निकल रहा था। मेरी बेटी ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं जंगल में पहुंचा मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी बाहर निकाल रही थी। उसे नहीं पता था आज उसका बाप जालिम बन चुका है, उसे नहीं पता था आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं गड्ढा खोद चुका मैंने अपनी बेटी को उसमें खड़ा कर दिया। मेरी बेटी समझ रही थी उसका बाप आज उसके साथ खेल रहा है, अभी उसे गोद में उठा लेगा। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बेटी पिंडलियों तक दब गई। तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा बाबा गोद में ले लो, पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, बाबा गोद में ले लो, पैरों में दर्द हो रहा है। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते मैंने अपनी बेटी पे मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी सीने तक दब गई तब मेरी बेटी ने कहा बाबा बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं मिट्टी डाल रहा था मेरी बेटी गले तक दब गई। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठाई और मेरी बेटी ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार कब तक बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा। ऐ मेरे मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना था कि तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा जो जमीन में दफन होने वाली बच्चियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो इसी हिंदुस्तान में गंगा नदी के किनारे अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे भी चिता पे ला करके जिंदा जला दिया जाता था। उसका बाप निगाहों के सामने होता, उसका भाई निगाहों के सामने होता, उसकी माँ निगाहों के सामने होती। बेटी चीख चीख के कहती मेरा सुहाग उजड़ गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है, मुझे क्यों चिता पे जिंदा जलाया जा रहा है? बाप कहता है बेटी यही रिवाज चला आ रहा है, भाई कहता है बहन यही रस्म चली आ रही है। इधर बेवाएं पुकार के कह रही थी कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला, उधर जमीन में जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियां पुकार करके कह रही थी कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। तो ऐ प्यारे मुसलमानों ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर से, अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है ऐ जमीन में दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफ़ा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मुस्तफ़ा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। मुस्तफ़ा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी। मुस्तफ़ा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। मुस्तफ़ा आए, ज़ईफ मुस्कुराने लगे। मुस्तफ़ा आए, नातवा मुस्कुराने लगे। मुस्तफ़ा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। बेटियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं कह रही थी हमें सीने से लगाने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम कह रहे थे गुलाम और आका का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। अरबी और अजमी का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। गोरे और काले का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। यतीम पुकार के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। और ज़ईफ पुकार के कह रहे थे हमको सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। नबी की आमद पर सब खुशियां मना रहे हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है। हजरत आमिना कहती है जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया, फरमाती खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। हजरत आमिना कहती है अचानक से मेरा बेटा गायब हो गया। कहती है मैं परेशान हो गई, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहती है मेरे कानों में आवाज आती है ए आमिना परेशान मत हो, तेरी गोद में जो तशरीफ लाए हैं ये तमाम नबियों के सरदार हैं, ये तमाम इंसानों के सरदार हैं। ए आमिना परेशान मत हो, इनको आज सारी कायनात की सैर कराई जा रही है। आवाज आ रही थी मेरे महबूब को आसमानों की सैर कराओ, मेरे महबूब को जमीनों की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम नासूद की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम जबरूद की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम शहादत की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम आला की सैर कराओ, मेरे महबूब को आलम असफल की सैर कराओ। सारी कायनात की सैर कराई जाती है क्योंकि सारी कायनात उस पैगंबर की मुंतजिर थी। चांद मुंतजिर था जिसके सदके में हमें चांदनी मिली। वो पैगंबर कब आएंगे? सूरज इंतजार में था जिस पैगंबर के सदके हमें रोशनी मिली। वो पैगंबर कब आएंगे? अरे जब चांद ने सूरज से पूछा ऐ सूरज ये तो बता जिस नबी के सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएंगे? तो सूरज ने चांद से कहा मैं तो समझ रहा था उसका इंतजार सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। अरे चांद तू कब से कर रहा है? तो चांद कहता है मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं 14वीं का चांद हूँ और महबूब मक्के की पहाड़ी पे चढ़ करके कुफारे मक्का के कहने पर उंगली का इशारा करें तो मैं 2 हिस्सों में बट जाऊं और कयामत के दिन कह दूं लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे नबी की उंगलियों ने देखा है। तो चांद ने सूरज से कहा ए सूरज तू उस पैगंबर का इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ, रोजाना पूरब से निकलता हूँ पश्चिम में डूब जाता हूँ। एक दिन अली की असर की नमाज कज़ा हो गई और मैं मकामे सहबा में मौला अली हूँ और मैं डूब चुका हूँ। उस वक्त अली की नमाज़े असर के लिए नबी मुझे उंगलियों का इशारा करें तो मैं डूब चुका हूँ, वापस निकल करके आ जाऊं और कयामत में कह दूं लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे नबी की उंगलियों ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तो मेरे नबी की आमद पर हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। हज़रात ये वही मक्का था जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी तशरीफ लाए और नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर के नबी ने मक्के वालों के सामने फरमाया ऐ लोगों फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों वो उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते वो कयामत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती फुरकान हुसैन साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक सहाबी खड़े हुए बोले आका जिसकी दो बेटियां हों, नबी ने फरमाया जिसकी दो बेटियां हों, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। अब एक सहाबी खड़े हुए, बेटियों से मोहब्बत देखें, बार बार जो पूछ रहे हैं, ये वही मक्का था जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, अपने आप को मनहूस समझता था। नबी ने ऐसी मोहब्बत बेटियों की दिल में डाली कि खड़े होके पूछ रहे हैं आका जिसकी एक बेटी हो वो क्या करे, तीन ना हो एक हो। तो नबी ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। वो बेटियों से मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लोगों के दिलों में डाल दी। हजरात नबी आए तो हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ खुशियां। ऐसे आलम में जहां नबी अंबिया किराम खुशियां मना रहे, फरिश्ते खुशियां मना रहे, जब इब्लीस को ढूंढा गया तो इब्लीस मक्के में एक पहाड़ है बू कुबैस, उस पे अपना सिर मार रहा था, सर मार रहा था इब्लीस। तो उसके चेलों ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इब्लीस बोला दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया। इधर सब खुशियां मना रहे, अंबिया किराम खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, और जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए। 3 झंडे ला करके गाड़ दिए काबे की छत पे, एक मशरिक में एक मगरिब में, एक रिवायत में एक काबे की छत पे, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे, एक हजरत आमिना की छत पे झंडे गाड़ के खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर इब्लीस रो रहा है। इब्लीस से पूछा क्यों रो रहे हो? तो इब्लीस कहता है तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो अंबिया किराम की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो झंडे लगाते हैं वो जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं, और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम यही तो पैगाम देता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी की आमद पर हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। आइए मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ परवान चल रही है। जब मेरे आका की उम्र शरीफ 6 साल की होती है, अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है। आले रसूल बैठे हुए हैं, गुले गुलजारे सियादत के महकते हुए फूल बैठे हुए हैं। आले रसूल की दुआएं मिल जाएंगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया होगा। हज़रात अब आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, उसी के तनाजुर में कुछ नसीहत की बात आएगी। मौला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब मेरे आका की उम्र शरीफ 6 साल की होती है, मेरे आका की वालिदा हजरत आमिना उदास बैठी हुई थी। मेरे आका तशरीफ लाए, कहा अम्मी आज उदास क्यों हो? कहा बेटा आज मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो क्या वो हमें यसरब जाने की इजाजत देते हैं? मेरे आका तशरीफ लाए, अपने दादा से पूछा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चले जाओ, साथ में उम्मे ऐमन को भी ले जाओ।